नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। गांधी मैदान में 1 लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें ड्रोन से निगरानी और सघन जांच शामिल है। यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला रोजगार योजना के तहत जो 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, उसकी पहली किस्त 50,000 रुपए की किस्त 3 दिसंबर को महिलाओं के खाते में डाल दिया जाएगा, ताकि वह कुछ व्यवसाय शुरू कर सके। नीतीश कुमार चुनाव जीत चुका है। वह आज 19 नवंबर को शपथ ग्रहण लेने के बाद सभी लेबर कार्ड धारी के बैंक खाते में 5,000 रुपए भेजा जाएगा। जिनके भी पास लेबर कार्ड है, उन सभी के बैंक खाते में 5,000 रुपए भेज दिया जाएगा। आप सब अपने बैंक खाता को चेक कर लें। जिनके भी पैसा नहीं मिला है, कुछ दिनों में उन सभी के खाते में 5,000 रुपए भेज दिया जाएगा। यह पैसा लेबर कार्ड धारकों के लिए है। जो गरीब है, उनके लिए नीतीश सरकार ने दिवाली और छठ का बोनस के रूप में देना शुरू कर दिया है। बिहार में नई सरकार के सामने शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौती है। सरकार को 1 करोड़ नौकरियों का वादा निभाना है और पलायन को रोकना है। शिक्षा में सुधार और कानून व्यवस्था को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है। अगले 5 साल आसान नहीं होने वाले। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। नीतीश सरकार बनने के बाद सभी को 50,000 रुपए तक का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है, उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है। इनमें से सबसे ज्यादा गरीब लोग का पैसा है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सभी का पैसा अब मिलने लगा है। नीतीश सरकार बनने के बाद सोना हुआ सस्ता। सोने के दाम में 5,000 रुपए की भारी गिरावट आई है। अब यह बहुमूल्य धातु आम आदमी की पहुंच में थोड़ी और आ गई है। इस सस्ती दर का असर बाजार में दिखने लगा है। निवेशक इसे खरीदारी का अच्छा मौका मान रहे हैं। गहनों के शौकीन और शादी ब्याह वाले परिवारों के लिए यह खबर राहत लेकर आई है। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती है, उनके लिए यह खबर बहुत अच्छी है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 955 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 380 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं को लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। PM किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपए नवंबर के महीने में जारी होने वाला। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में eKYC नहीं है, उन्हें KYC करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। इस बार सभी किसानों को अपने अपने बैंक खाते का eKYC करना होगा। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने अपनी 35 सीटें जैसे तैसे बचाईं। इनमें से 22 सीटों पर जीत का अंतर 10,000 वोटों से भी कम रहा। राजद, कांग्रेस और भाकपा माले के विधायकों ने नजदीकी मुकाबले में अधिक सफलता पाई। NDA के मुकाबले महागठबंधन के अधिक विधायक कम अंतर से जीते। कई सीटों पर जीत का अंतर काफी कम रहा। बिहार में एक नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 74.8 किलोमीटर होगी। इस परियोजना पर 1,261 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह नई रेल लाइन बिहार में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। इससे राज्य के लोगों को यात्रा में सुविधा होगी। नीतीश कुमार 20 नवंबर को NDA के 5 दलों के लगभग 20 मंत्रियों के साथ 10वीं बार CM की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि बहुमत परीक्षण के बाद कैबिनेट विस्तार में बाकी मंत्री बनेंगे। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती में चुनाव के चलते अटकी करीब 25,847 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। इन पदों से जुड़ी 6 परीक्षाएं विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन हैं।
इनमें सबसे अधिक 19,838 पद बिहार पुलिस में सिपाही के हैं। इनके अलावा कक्षपाल के 2,417, मद्य निषेध सिपाही के 1,603 और चलंत दस्ता सिपाही के 108 पद हैं। वहीं परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 33, गृह विभाग के कारा एवं सुधार निरीक्षणालय में सहायक जेल अधीक्षक भूतपूर्व सैनिक के 25 और वनों के क्षेत्र पदाधिकारी रेंज ऑफिसर के 24 पदों पर भी बहाली प्रक्रिया चल रही है। सीतामढ़ी जिले में 3,117 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकानों में चल रहे हैं, जबकि अधिकारियों के आदेश के बावजूद इन्हें सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है। डीएम के निर्देश के बाद भी केवल 176 केंद्र ही शिफ्ट हुए हैं। स्थल चयन में देरी और अधूरे रिपोर्ट के कारण डीपीओ ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। बिहार की राजनीति में विजय चौधरी ने लगातार चौथी बार जीतकर 2010 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनकी इस जीत के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चौधरी की भूमिका सरकार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आरजेडी चीफ लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक पत्रकार भड़की हुई हैं। रोहिणी कर रही हैं कि ब्लड देने में जिन लोगों को खून सूख जाता है वो किडनी देने पर ज्ञान दे रहे हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने फोन पर पत्रकार को सुनाते हुए वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह बेटी के मायके आने पर किए गए सवाल पर भड़क गईं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस चुनाव में वह अपने भाई तेजस्वी यादव के बुलाने पर सिंगापुर से अपने पिता लालू यादव एवं माता राबड़ी देवी के पास पटना आई थीं। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में 10 साल बाद आयोजित किया जाएगा। प्रशासन तैयारियों में जुटा है और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। गांधी मैदान को तैयार किया जा रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस बीच एनडीए विधायक दल की बैठक 19 को बुलाई गई है। इसमें नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी। इसके पहले भाजपा और जदयू विधायक दल की बैठक भी अलग अलग होगी। जदयू विधायक दल भी नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण से पहले गांधी मैदान पहुंचे, जहां समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है। उनके साथ कई प्रमुख नेता भी मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और लोगों में नई सरकार को लेकर उत्सुकता है। चुनाव आयोग ने राजद नेता जगदानंद सिंह के उस बयान का फैक्ट चेक किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हर ईवीएम में पहले से 25,000 वोट डले थे और तब भी राजद के 25 विधायकों का जीतना सौभाग्य है। बिहार में पुलिस भर्ती का सबसे बड़ा चरण आखिरकार आगे बढ़ने जा रहा है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों के लिए आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी का कार्यक्रम जारी कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद अब पीईटी की प्रक्रिया 15 दिसंबर 2025 से पटना के शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग में शुरू होगी। किशनगंज में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राजद की हार के लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सीमांचल में एआईएमआईएम ने अपनी ताकत बरकरार रखी है। ओवैसी 21 और 22 नवंबर को सीमांचल का दौरा करेंगे। राजनीति छोड़ने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने बिहार को बदलने की बात कही थी। बिहार में मुद्दों पर चुनाव लड़ा। हमने कोई गुनाह नहीं किया है। आप तो हमारा पोस्टमार्टम करने आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया। बिजली विभाग प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली बिल से राहत दिलाना है। ऑनलाइन आवेदन करके सोलर पैनल लगवाए जा सकते हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाने पर 300 यूनिट बिजली का लाभ मिल सकता है, जिससे सालाना 15,000 रुपए तक की बचत होगी। बिहार में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी तेजी से चल रही है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि समारोह को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सके। समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पीपीयू ने 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है,
जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, एमएड और एलएलबी जैसे पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियां शामिल हैं। पटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर मनोज कुमार ने कुलपति के निर्देशानुसार कैलेंडर जारी किया। कुलपति प्रो उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि इससे छात्रों को पढ़ाई की योजना बनाने में मदद मिलेगी और समय पर परिणाम सुनिश्चित किए जाएंगे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए प्रेम कुमार का नाम सबसे आगे है। गया टाउन से 9वीं बार विधायक बने प्रेम कुमार का लंबा राजनीतिक अनुभव उन्हें प्रबल दावेदार बनाता है। उनका राजनीतिक सफर काफी सफल रहा है और पार्टी के भीतर भी उन्हें व्यापक समर्थन प्राप्त है। अगर वह स्पीकर बनते हैं तो यह उनके करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को आयोजित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कई बड़े नेता और 2 से 3 लाख लोग जुटेंगे। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद से राज्य के सबसे बड़े सियासी घराने में मची कलह ने सबको हैरान कर दिया है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट ने पारिवारिक कलह को सबके सामने ला दिया है। अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुद इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल सोमवार को तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड पर राजद के विधायकों और नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। रिपोर्ट के अनुसार अन्य को कुल 3.90% वोट हासिल हुए, जबकि वोटों में इन्हें 19,57,368 वोट हासिल हुआ है। इंडेक्स कार्ड की रिपोर्ट के बाद अभी चुनाव आयोग से विस्तृत चुनाव परिणाम की जानकारी दिया जाना शेष है। पटना में ठंड बढ़ने से ब्रेन हैमरेज और लकवे के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। आईजीआईएमएस में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। विशेषज्ञ सुबह शाम की ठंड को हाई बीपी के मरीजों के लिए खतरनाक बता रहे हैं। ठंड में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने से हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज का खतरा बढ़ जाता है। बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और बीपी की नियमित जांच कराने की सलाह दी गई है। तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि रोहिणी दीदी के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तेज प्रताप ने रोहिणी आचार्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समर्थन को व्यक्त किया। पहले चरण वाली 121 सीटों पर वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों में कड़ी लड़ाई हुई थी और महागठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिली थी। इस बार के चुनाव में भी एनडीए के लिए पहले चरण की सीटों को मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन चुनाव का परिणाम एक तरफा रहा। बिहार में कोहरा और ठंड बढ़ने लगी है। सुबह शाम घना कोहरा छाया रहता है, जिससे दृश्यता कम हो गई है। तापमान में गिरावट से ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है और सावधानी बरतने की सलाह दी है। तेजस्वी यादव और बेटी रोहिणी आचार्य के बीच हुई लड़ाई पर लालू यादव ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं से कहा कि यह हमारे घर का मामला है, हम इसे घर में ही सुलझाएंगे, मैं इसे निपटाने के लिए वहां हूं। उन्होंने यह बात राजद पार्टी के नेताओं की बैठक में कही। जहानाबाद में आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद भी अंचल कार्यालय चुनावी मोड़ में है। कार्यालय में लोगों की भीड़ कम है और जमीन से जुड़े काम अटके हुए हैं। आरटीपीएस काउंटर पर भी कामकाज प्रभावित है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कर्मचारी अभी भी चुनावी कार्यों में व्यस्त हैं, जिसके कारण सामान्य कामकाज बाधित है। किशनगंज से भाजपा उम्मीदवार स्वीटी सिंह ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं का प्यार मिला, पर मुस्लिम मतदाताओं ने उन्हें बांट दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वे हारकर भी जनता के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी। बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। अभ्यर्थी कुछ घंटों बाद आयोग की वेबसाइट पर अपना परीक्षाफल देख सकेंगे। परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित हुई थी। बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी गहमागहमी है और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टियां लगातार बैठक कर रही हैं। एनडीए गठबंधन जहां मंत्रिमंडल के बंटवारे और डिप्टी सीएम के नाम पर माथापच्ची कर रहा है, वहीं महागठबंधन में हार को लेकर मंथन जारी है। दूसरी तरफ लालू परिवार में फूट से सियासत गरमाई हुई है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पीपीयू
ने साल 2026 के लिए बड़ा शैक्षणिक अपडेट जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय ने स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, एमएड, एलएलबी, बीए एलएलबी और सभी वोकेशनल कोर्सों की परीक्षा तिथियों के साथ साथ रिजल्ट जारी होने की संभावित समय सीमा भी घोषित कर दी है। यह पहला मौका है जब विवि ने इतने विस्तार से पूरा परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जिससे लाखों विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई और तैयारी रणनीति तय करने में बड़ी मदद मिलेगी। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल काफी तेज होती जा रही है। जानकारी के मुताबिक देर रात जनता दल यूनाइटेड के 2 दिग्गज नेता दिल्ली रवाना हुए हैं। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली 2023 में हैं। दिल्ली से यह बुलावा ऐसे समय में आया है जब बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। रजौली प्रखंड में 2027 में होने वाली जनगणना सेंसस 2027 के लिए पर्यवेक्षकों और प्रगणकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है। जनगणना निदेशालय पटना के निदेशक एएम रामचंद्र डूडू ने बताया कि इस बार जनगणना मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से होगी। कोविड-19 के कारण जनगणना में देरी हुई। प्रगणक 20 से 30 नवंबर के बीच घर घर जाकर सूचनाएं एकत्र करेंगे। प्रशिक्षण बीडीओ संजीव झा और अंचलाधिकारी मो गुफरान मजहरी के नेतृत्व में हो रहा है। बिहार चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी बयानबाजी के आरोप में कांग्रेस के 43 नेताओं को नोटिस जारी किया गया है। 21 नवंबर दोपहर 12 बजे तक जवाब नहीं मिलने पर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासन की चेतावनी दी गई है। भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव को हराने के बाद चर्चा में आई छोटी कुमारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और छपरा के विकास के लिए कई मांगें रखीं। उन्होंने सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने का आग्रह किया, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सिवान जिले में आवारा पशुओं और नीलगायों से परेशान किसानों के लिए खुशखबरी है। अब वे अपनी फसलों को हाईटेक बायो एकास्टिक मशीन लगाकर बचा सकते हैं। सरकार इस मशीन को लगाने के लिए किसानों को 30 से 35 हजार रुपये तक का अनुदान देगी। इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह मशीन फसलों को आवारा पशुओं से बचाने में मददगार साबित होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार पटना पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले बुधवार वे पटना आएंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के मंत्रियों की लिस्ट पटना में ही फाइनल होगी। पुरैनी में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत खाते में 10,000 रुपये नहीं आने पर जीविका दीदियों ने जीविका कार्यालय में हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आवेदन जमा करने के बाद भी राशि नहीं मिली, जबकि बाद में शामिल हुई दीदियों को मिल गई। अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली आवास पर मंगलवार को बिहार में नीतीश सरकार के गठन पर अहम बैठक हुई, जिसमें भाजपा और जदयू समेत अन्य घटक दलों से बनाए जाने वाले मंत्रियों के नामों पर चर्चा की गई। पटना एनएमसीएच से इनामी अपराधी मिथुन के फरार होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। खुसरूपुर मुठभेड़ में घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से वह पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। इस घटना से सुरक्षा व्यवस्था की खामियां उजागर हुई हैं। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर उसकी तलाश शुरू कर दी है और 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दरभंगा होगा। इस बाबत बिहार के मुख्य सचिव की ओर से भारत सरकार के नगर विमानन मंत्रालय को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है। राज्य में वर्तमान में 24 एयरपोर्ट हैं। इसके अलावा भागलपुर के सुल्तानगंज और नालंदा के राजगीर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। पटना के बिहटा में एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। बिहार चुनाव में जन सुराज पार्टी को मिली शर्मनाक हार का प्रशांत किशोर उपवास के जरिए प्रायश्चित करेंगे। वह गुरुवार को पश्चिम चंपारण में स्थित भीतिहरवा गांधी आश्रम में एक दिन का मौन उपवास रखेंगे। बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी गहमागहमी है और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टियां लगातार बैठक कर रही हैं। एनडीए गठबंधन जहां मंत्रिमंडल के बंटवारे और डिप्टी सीएम के नाम पर माथापच्ची कर रहा है, वहीं महागठबंधन में हार को लेकर मंथन जारी है। दूसरी तरफ लालू परिवार में फूट से सियासत गरमाई हुई है।